बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। मेरे पास आज आपके लिए 3 खबरें हैं। पहली खबर ये है जो इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जैसे बलूचिस्तान में गैरत के नाम पे फिर कत्ल कर दिया गया। दूसरी खबर ये है कि शाहिद अफरीदी के साथ इंडियन क्रिकेटर्स ने खेलने से इनकार कर दिया। तीसरी खबर ये है कि जो PTI का गंडापुर है और जो सेनेट के टिकट है वो रियाज अफरीदी को दे दिया गया। जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शुरू करते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान के कत्ल पे आते हैं। बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। इससे पहले भी कुछ साल कबल भी इसी तरह एक वीडियो वायरल हुई थी, तो बलूचिस्तान की जो हुकूमत थी उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन उसका जो फैसला था वो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे गैरत के नाम पे जो है जरगा लगाया जाता है बगैर किसी वजह के। उन 2 लोगों को जरगे में फैसला किया कि इन दोनों को हमने कत्ल करना है, सो उनको कत्ल कर दिया गया। जब उस लड़की को कत्ल किया गया तो उसने लड़की के आखिरी अल्फाज ये थे कि आप मुझे सिर्फ गोली मारें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो आगे चलती गई और पीछे उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। अच्छा, जब उसको कत्ल किया जा रहा था तो वहाँ पे तकरीबन 12-15 लोग मौजूद थे जो ये सारा कुछ देख रहे थे। उनमें एक आध बंदा जो था वो वीडियो बना रहा था, और ये हादसा हुआ है बड़ी ईद से कबल, और सामने ये अब आया। और जो लड़की का भाई है वो शामिल था, और लड़की के भाई ने लड़की को गोलियां मारी हैं, और जो लड़का है उसको भी गोलियां मार दी गई हैं। और हमारा जो वज़ीर आला है वो नई कहानियाँ सुना रहा है अब बैठ के न्यूज़ पे कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो कहता है कि जी लड़की के इतने बच्चे थे, बंदे के इतने बच्चे थे। इनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। भाई ये क्या बात है? उनके जितने मर्जी बच्चे थे, जो मर्जी था, उनको कत्ल क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। ये कोई मजाक नहीं है कि किसी को भी कत्ल कर दें और किसी भी वजह से कत्ल कर दें। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, उसको हर हादसे का उसको पता ही नहीं चलता। उसको पता तब चलता है जब वो हादसा कोई टेलीविजन पे आ जाए, अपना सोशल मीडिया पे आ जाए, तो तब उनको होश आती है कि ये वाकया यहाँ पे हुआ है। लेकिन उनकी अपनी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, महारत नहीं है, फेलियर्स है वो लोग। सरदारों को आप लोगों ने हुकूमत दी हुई है, वो खा रहे हैं सिर्फ बलूचिस्तान को। वहाँ पे जो इंसानी हकूक है वो है ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि इंसानी हकूक क्या है। स्कूल कॉलेजेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ यही है गैरत के नाम पे इसको मार दो और गैरत के नाम पे उसको मार दो। इसमें कम से कम हम सब लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये कहाँ से निकला हुआ है कि आप जिसको दिल करें मार दें? जरगा सिस्टम है, ये हज़ारों साल पहले होता था जब कोई कोर्ट्स नहीं होती थी, चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज लॉ है, कोर्ट्स हैं, आपकी अदालतें हैं, वो कहाँ सुई हुई हैं? अगर वो फैसला नहीं कर रही तो फिर इसी तरह लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे, कभी अदालतों में, कभी घरों में। किसी को भी मारा, कोई अपनी प्ली गैरत के नाम पे दे देगा। अभी जी पुलिस ने कार्रवाई करके उन 9 बंदों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इनका निकलेगा कुछ भी नहीं। कुछ अरसे में ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत की जो बेबसी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, ना हो सकता है। वो सरदार है, कुछ सरदारों को हुकूमत दी है, वो बस अपने खाने में, अपने शौकों में। जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनके अपने बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं। उनकी एक बड़ी प्यारी तस्वीर है दोनों बेटों के साथ, माशाल्लाह, लेकिन उनको नीचे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, ये तो बेबसी है। ये हम जितनी मर्जी बात करते रहे, ये सुनने में भी मिलता रहेगा और ये कभी ठीक भी नहीं होगा। मरियम नवाज ने भी बलूचिस्तान के कत्ल पे बड़ी मजम्मत की है, लेकिन हल कोई नहीं है। मरियम नवाज साहबा को मैं ये भी बता दूं कि पंजाब में भी ऐसे बड़े वाक़यात हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप यहाँ पे भी लोगों को ज़रा सख्ती से निपटे ताकि लोग इन हरकतों से बाज आएँ। जो ऑनर किलिंग है, इसके खिलाफ कोई सख्त कानून होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जिसका दिल करे वो मार दे। कोई ऐसा कानून बनाए। मैं पंजाब हुकूमत से भी कहता हूँ, अदालतों से भी कहता हूँ, कम से कम लोग अपने हाथ में तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। अदालतें फैसला करें, जो भी चीज़ है अदालतें फैसला करें। अदालती निज़ाम मजबूत होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे अदालती निज़ाम मौजूद नहीं है। इसलिए लोग बेखौफ होकर एक दूसरे को मारते हैं। और पाकिस्तान के जो हालात है वो इसीलिए इस तरह के हैं कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। दूसरी बात, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, या इंडियन मीडिया है, या इंडियन गवर्नमेंट है, ये सब कुछ दिखाने के लिए क्यों करते हैं? जैसे इनको पता चलता है कि टीवी पे कुछ आ रहा है, तो ये लोग अपनी आवाम को हमदर्दी जगाने के लिए क्यों ये सब कुछ करते हैं? आप एक खेल खेलने गए, वहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स को पता चला कि हमारा बड़ा अच्छा नाम हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्यों ना शाहिद अफरीदी के साथ खेलने के से इनकार कर दें? शाहिद अफरीदी एज अ प्लेयर गया है, आप उसके साथ खेलें।
आप गेम में हराएं, आपको पता चले। तो इंडियन 5 खिलाड़ियों ने, युवराज सिंह, ठीक है, इरफान पठान, हरभजन सिंह और सुरेश रैना, इन लोगों ने खेलने से इनकार किया। अभी चैंपियंस के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों का यह कहना है कि शाहिद अफरीदी अगर मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडिया चैंपियंस के इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह ने ये इनकार किया है। पाकिस्तान ये जो है अपना हरभजन सिंह बैठ के अभी इतना बड़ा वो बन रहा है कि मेरे से बड़ा वो कोई है ही नहीं है, देशभक्त जिसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन वो बैठ के खाता वहीं पे लाल किला रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी ऑनर है उसका, और वहां पे बैठ के खाना खा के उनके खाने की तारीफ करके आता है। I am at the Lal Killa and it's fantastic food. Chicken kadai was awesome. बिहाइंड द कैमरा ये लोग और होते हैं, और आप लोगों से शोहरत और इज्जत लेने के लिए ये लोग और होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं। ये कैसी इनकी दिलचस्पी है, मैं तो ये समझ ही नहीं पाया। अगर इन्होंने नहीं खेलना था तो ये अपने घर पे बैठे इनकार कर देते कि भाई हम नहीं क्रिकेट खेलना चाहते, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ पहुँच के ऐसा क्या हो गया कि इनको याद आया कि यहाँ पे जी शाहिद अफरीदी साहब खेलने आ रहे हैं। ये खबरें तो पहले से ही हैं कि शाहिद अफरीदी लेजेंड क्रिकेटर में खेलेगा, तो आप अपने घर से ही ना आए। खैर, उनकी गवर्नमेंट को भी बड़ा शौक है इस तरह की हरकतें करने का, क्योंकि उनको लगता है लोग जो हमारे भारतीय लोग हैं वो इससे बड़ा इम्प्रेस होते हैं और वो हमें बड़ा अपने उंगलियों पे और ये वो सरों पे बिठाते हैं। तो ये इंडियन लोगों को भी पता होगा कि ये सब कुछ ये इसीलिए करते हैं। इसके पीछे ये नहीं है कि इनको कोई अपने मुल्क से, इनको सिर्फ अपनी शोहरत से है, और शोहरत की वजह से वो जो लोग इंडियन हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तानी शायकीन हैं या पूरी दुनिया में है, उनको हर्ट किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप ये जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं। खैर, भारत जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला, और आने वाले भी कई टूर्नामेंट जो है भारत कहता है हम लोग नहीं खेलेंगे, हम वो सारे कैंसिल करेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं, और वो शाहिद अफरीदी के खिलाफ बहुत सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं शाहिद अफरीदी जहाँ भी होगा हम लोग नहीं खेलेंगे। मैं तो पाकिस्तान को ये कहूँगा कि पाकिस्तान अभी रिसेंट आगे जो सीरीज़ आ रही है, T20 वर्ल्ड कप है या जिस तरह भी आ रहा है, तो आप शाहिद अफरीदी को मेंटोर बना दें। इंडिया नहीं खेलता, ना खेले, कोई बात नहीं, हमारा प्लेयर है वो हर जगह जाएगा। और जी एक बात ये भी है कि क्रिकेटर्स जो हैं वो कहते हैं हमने खेलना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से जफ्फियाँ भी डल रही हैं, पपियाँ भी ली जा रही हैं, सारा कुछ ठीक है। कहीं पे जहाँ पे ये वर्ल्ड लेजेंड क्रिकेट हो रही है वहाँ पे इंडियन एक्टर्स भी मिले हैं, शाहिद अफरीदी के साथ गप्पे भी लगा रहे हैं, अजय देवगन साहब भी लगा रहे हैं, और भी उनके एक्टर्स आए हुए थे। The cancellation of the India versus Pakistan match in the ongoing World Championship of Legends, an image of Bollywood superstar Ajay Devgan and former Pakistan cricketer Shahid Afridi went viral, sparking outrage among some fans. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन लोगों को खेलने से इनकार कर रही है? इनको सब पता था, और ये दरमी है, ये ज्यादती है क्रिकेटर फैंस के साथ, ज्यादती जो आप लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं और ये जो टूर्नामेंट कराने वाले लोग होते हैं, उनको चाहिए कि वो फिर इनको ना हायर किया करें। पेड हर चीज़ होती है, मुफ्त रहना, खाना पीना, सोना, सफ़र करना, मौज करना, लेकिन वहाँ पे आके लोगों की इवेंट करना, इवेंट ख़राब करना इन लोगों को ज़रूरी है। ये पहले इनकार करें, ना खेलें, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, खेलेंगे तो ज़रा शायकीन खुश हो जाएंगे। बहरहाल खेलना चाहिए था आप लोगों को, आप लोग हर जगह बहाना ना बनाया करें, क्रिकेट खेलें। हार जीत है, हार जीत का हिस्सा। शायद आपको लगा अगर हार जाएंगे पाकिस्तान से तो हमारी बहुत गंदी होगी, इसलिए इंडिया ने खेलने से ही इनकार कर दिया। असल वजह सिर्फ ये है कि इंडिया हार के डर से पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। तीसरी और अहम खबर, जो सेनेट की टिकटें हैं, गंडापुर साहब जो है वो बामी मशावरत के साथ बांट रहा है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि टिकटों में भी खुर्द जारी है, पैसा लेके सेनेटर बनाए जा रहे हैं, सब मिली बकत है। और गंडापुर जो है वो किसी को नहीं लग रहा कि वो इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं, वो सिर्फ आगे से आगे दिन बढ़ाई जा रहे हैं, दिन बढ़ा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। लेकिन अब तो उन्होंने बाहर खुलेआम कहना शुरू कर दिया, भाई हम हुकूमत कर तो रहे हैं, अगर इमरान खान साहब अभी रिहा नहीं हो रहे तो वो अपनी मर्जी से रिहा नहीं हो रहे। ऐसे बयान भी देने शुरू कर दिए हैं गंडापुर साहब ने। खैर, जो केपी की है उसके हाल पे ना तो गंडापुर ने रहम खाया ना किसी और ने। बातें जितनी भी सुनने में आ रही, सेनेट में इजलास हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, पीटीआई के अंदरूनी जो इजलास हो रहे हैं वो भी कैंसिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, गिरफ्तारियां भी जारी और सारी हैं। लेकिन जो पीटीआई है वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान को निकालने में नाकाम हो चुकी है, वो इमरान खान को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उनमें इस चीज़ के इख्तलाफात भी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। गंडापुर के झगड़े भी हो रहे हैं, कबीना में हो रहे हैं, अपनी पार्टी से हो रहे हैं, सेनेट में हो रहे हैं, अपना केपी के असम्बली में हो रहे हैं, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकल रहा। ठीक है, तो खैर आगे जो भी चीज़ें हैं, ये बातें निकल के आ रही हैं,
और टिकटें जो है गंडापुर साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसे लेके बांटी जा रही हैं, अपनी मनपसंद शख्स को दिए जा रही हैं टिकटें, ये भी एक बात है। फैसला इमरान खान साहब को करना चाहिए था, लेकिन वो भी जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका फैसला जो है या उनकी बातें जो है वो बाहर मानी नहीं जा रही, और सबसे ज़्यादा जो उनकी बातों को इनकार कर रहा है वो गंडापुर कर रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गंडापुर जो है वो वाकई इमरान खान के साथ लॉयल है या धोखा दे रहा है, या उनकी अब सारी जमात ये काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। खैर, आपको जो भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।